नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल धवल। आप देख रहे हैं राजगढ़ 24 जिले का आईना। चुनावी माहौल चल रहा है। इस बीच हम वहाँ पहुँचे हैं नलखेड़ा के अंदर, जो कि सुसनेर विधानसभा के अंदर लगता है। हमारे साथ में आज जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम है आदरणीय भैरू सिंह जी बापू। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल पर। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है भाई साहब इस बार विधानसभा का? सबसे पहले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और माहौल तो आप देख ही रहे हैं। पूरी विधानसभा में जो हमारे कांग्रेस के सभी परिवारजन, वरिष्ठ जन, हमारे बेटे हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उधर हमारे अध्यक्ष जी हैं। मतलब गांव में हम कहीं भी जाते हैं तो युवा हो या मातृशक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, जो यहाँ से सिटिंग एमएलए से लेकर जो सांसद तक है, जनता में आक्रोश है। कोई काम उनने किए नहीं, जनता के सुख दुख में आए नहीं, तो वो आक्रोश आज जनता का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता आतुर है। तो इस बार जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जनता आक्रोशित नज़र आ रही है, तो उन्होंने इतनी सारी योजनाएं जो निकाली हैं, उनका भी तो लाभ जनता को मिल रहा है। कौन सी योजना है? लाडली बहना योजना हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, मुख्यमंत्री आवास योजना हुई, इंदिरा आवास योजना हुई। आपको एक चीज बताऊं मैं, आप गांव के अंदर जाएं, महाचोर योजना मुख्यमंत्री ने निकाली है, जिसको कहा जाए महाचोर तो भी कम है। देखो, 10% या 20% बहनों को भी आज वो लाडली बहन उससे लाभान्वित नहीं है। और उसके बदले 2 महीने की विधवा पेंशन गायब है, 2 महीने की वृद्धा पेंशन गायब है। प्रधानमंत्री आवास का जितना भी पैसा था वो सारा हड़प कर लिया गया। 6 महीने से एक भी किस्त किसी पंचायत के अंदर किसी गरीब का जो मकान बन रहा था वो वहां का वहीं लटक गया। तो ये महाचोर योजना से भी बड़ी कोई शब्द हो तो वो भी कहा जाए। लाडली बहना योजना जो है उसके अंतर्गत 1,25,00,000 महिलाओं को अभी यहाँ पे लाभ मिल रहा है। बाकी की महिलाओं को अभी लाभ नहीं मिल रहा है, पोर्टल पर अभी उनके नाम नहीं चढ़े हैं। तो क्या कुछ कारण है कि पोर्टल पे उनके नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं? उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, या सरकार के पास अभी पैसा नहीं है, चुनाव में लगाने के लिए लगी हुई है? ये एक शिवराज द्वारा प्रोपोगंडा है। जो प्रोपोगंडा उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारी मातृशक्ति को आकर्षित करने के लिए, वोट के रूप में तब्दील करने के लिए जो योजना बनाई थी वो उनकी फेल हो चुकी है। आज बहनों को न तो इसका लाभ मिला, और उसके बदले मैंने आपको बताया कितनी योजना है जो मातृशक्ति से संबंधित थी। हमारी विधवा पेंशन किसको पैसा मिलता है? अच्छा, कहने में ये भी आता है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजनाएं थी, लाडली बहना योजना जो थी, ये आपने बंद करने की भी कोशिश की है कांग्रेस ने। नहीं, गलत बात है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले ही फार्म भरवा चुके हैं कि सरकार बनने के बाद में कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़े। वो कागजी कार्रवाई पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। सरकार बनते ही तुरंत 1 महीने के अंदर मातृशक्ति को लाडली बहना के रूप में 1,500 रुपये महीने दिए जाएंगे। और एक सबसे बड़ी जो योजना दी है किसानों के लिए, 2,600 रुपये क्विंटल गेहूँ। जो बच्चा गरीब तबके से जो एक पढ़ाई के लिए फीस जमा नहीं कर सकता है, आज 1ली से 5वीं तक 500, 5वीं से 8वीं तक 1,000 और 8वीं से 12वीं तक बालक बालिकाओं के लिए 1,500 रुपये महीना। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि जो गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रहते थे, आज उनके लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने सोचा। एक आरोप और है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। क्या कारण था? किसका आरोप है? देखो, सारे झूठे मनगढ़ंत आरोप है। आज
3 साल से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं घूम रहा हूँ पूरी विधानसभा के अंदर विगत 5 वर्षों से, बीमा गायब, मुआवजा गायब, और 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के टाइम पे इसी समय जब दीपावली आई थी तो हमारे किसान भाइयों को मालूम महसूस भी नहीं हुआ था। उनके घर में फसल रही थी और उन्होंने धूम धड़ाकों से दिवाली मनाई थी, क्योंकि उस समय कमलनाथ जी ने चाहे बीमा हो, चाहे मुआवजा हो, चाहे ऋण माफी हो, वो उस दिवाली के टाइम पे जिस तरीके से पैसा गरीबों की सहायता के लिए डला, वो आज भी याद करती है जनता। अच्छा, तो भाई साहब एक सवाल और था मेरा कि इस बार कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? शिक्षा को लेकर क्या कुछ रणनीतियां कांग्रेस पार्टी? शिक्षा के लिए तो सबसे बड़ी योजना दी है, मैंने आपको पहले बताई है, और बेरोजगारों के लिए रोजगार की योजना आएगी। 111 वचन जो माननीय कमलनाथ जी ने जारी किया है, वो शायद आपके पास भी है। उससे बड़ी योजना इस हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता है। आज उन्हीं की नहीं, आज हमारे शिक्षक ले ले, शिक्षक भाई ले ले, कर्मचारीगण ले ले, जिनकी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर रखी थी, जो आज राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ 5 राज्यों में हमारी सरकार है, वहाँ पर शिक्षकों की पेंशन लागू हो चुकी है, लेकिन यहाँ बंद। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा भाई साहब कि अभी आपको सेकंड बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है, तो क्या कुछ कारण था कि पिछली बार आप जो है इस विधानसभा से हार गए थे और 27,000 वोटों से आप यहाँ से हारे थे? क्या कारण था? कारण तो क्या, देखो, एक तो मेन कारण दुष्प्रचार का होता है। मुझे इस परिवार ने समझने में आज में देर लगी, तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी आपको समझने में थोड़ा सा लेट हो गई? मैं मतदाताओं में, मैं देखो एक चीज, आगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मैं उस समय नया नया था। आज आप नए नए भी थे, पर आपका जो दबदबा था वो तो इतना था कि कांग्रेस पार्टी ने आपको वापस से टिकट दे दिया। नहीं, कोई दबदबा नहीं साहब, मेरी कार्यशैली मेहनत है, मेरे कांग्रेस का परिवार, माननीय जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, टिकट तो एक को मिलता है, लेकिन जनता ने टिकट मुझे, कांग्रेस पार्टी ने टिकट मुझे नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट सुसनेर विधानसभा के मेरे इस परिवार को दिया है, यहाँ की जनता को दिया है, और उनकी मांग पे दिया है, इसलिए आप ये नहीं कहें टिकट मुझे दिया है। तो इस बार यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि निर्दलीय विधायक भी यहाँ से लड़ने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अपनी अपनी सोच है। अच्छा, आपको उससे नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे मेरे से नहीं, एक मिनट, मुझसे नहीं पूछे, ये हमारे जिलाध्यक्ष से पूछ लें। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी से सवाल पूछे। जिलाध्यक्ष जी आप दे दीजिए इसका जवाब। देखो, अगर हमारा कोई परिवार का सदस्य अगर कोशिश कर रहा हो, लड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो हम ज़रूर उसको समझाएंगे। उसके बाद अगर नहीं मानना तो उसकी मर्जी, लेकिन हमारा प्रयत्न यही रहेगा, हम समझाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी धरातल पर लड़ रही है, संगठन के माध्यम से लड़ रही है। सब कांग्रेस पार्टी पहले जैसे पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही कि हवा में लड़ रही, हम नीचे जमीन पे लड़ रहे हैं, पोलिंग बूथ से लड़ रहे हैं। आक्रोश तो उनके अंदर भी होगा। के माध्यम से हमारे प्रत्यक्ष से क्वेश्चन करा आपने कि पिछली बार कर्जा माफ नहीं हुआ, विधानसभा में आपने देखा तो 27 लाख किसान का कर्जा माफ हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की शासन के मंत्रियों ने उसमें हिसाब दिया। आपकी विधानसभा के अंदर कितनी राशि डली थी कर्जा माफ के अंतर्गत? कर्जा आप, मेरे विधानसभा में 90% लोगों का कर्जा माफ हो गया, वो 2 लाख तक का हो गया। 2 लाख तक का कर्जा माफ हो चुका है? हो चुका। आप ही के कार्यकर्ताओं का ये कहना है। नहीं, 2 लाख तक का हो गया है। 50,000 हुए हैं, 1 लाख हुए हैं, और 2 लाख ये बेटे हमारे इसकी प्रोसेस तो लंबी थी। 2 लाख का तो कर्जा आ ही नहीं पाया था, माफ कैसे हो गया? बरोबर 1,90,000 रुपए माफ हुआ मेरा खुद का। 1,90,000 ये हमारे 1,70 उनके हुए हैं। 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए हैं पहली किस्त में। दूसरा फेस वापस जारी होने ही वाला था कि खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी गई, और सरकार गिरने के बाद आज तक किसानों की सुध भी नहीं ली माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, इस बार भी अगर जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास करती है, वापस से जनादेश उनको वापस से देती है, तो ऐसा तो नहीं कि वापस से जो सिंधिया जी ने किया था वो यहाँ के कोई दिग्गज नेता कर दे कांग्रेस पार्टी के इस बार फिर से? कोई नहीं है इस बार करने वाला। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखो,
इस बार वैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर 150 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आ रही है। मामा की रवानगी, वहां से चल के हमारे सिंधिया जी की रवानगी, सिंधिया जी जो गए हैं, आज उनकी जो हालत है वो रात को बैठ के भी विचार करते होंगे ना। जो कांग्रेस पार्टी ने उनको जो मान और जो सम्मान दिया है, वो सारे सम्मान उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी में गिरवे रख दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्रीय मंत्री बना दिया उनको। केंद्रीय मंत्री बना दिया। आप टीवी में देखते होंगे उनकी क्या हालत है। जब सोनिया जी के पास जाएगी आज उनकी क्या हालत है। जो प्रोग्राम होते हैं उनमें आपकी हालत देखते होंगे कि उनकी मंच पे क्या हालत रहती है। जो सम्मान उनको यहाँ मिलता था, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अच्छा, आपके जो विपक्षी नेता हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के बारे में मैं मेरे कर्मों पे बात करूंगा। मैंने जो कार्य किसी पद पे नहीं रहते हुए इस विधानसभा में किए हैं, मैं इतना कहूंगा कि पद पे रहने वाले भी नहीं कर पाए। और उनका विपक्ष का जवाब जनता देगी। मैं उनके मामले में कोई भी शब्द नहीं कहूंगा। उनके जो कर्म है वो भुगतेंगे। अगर अच्छे हैं तो जनता जवाब देगी, बुरे हैं तो जवाब। एक वीडियो अभी मैं देख रहा था, उसमें आप कहीं पे जनसंपर्क करके आ रहे थे तो कीचड़ वहाँ पे हुआ था, उसमें आप गिरते गिरते बचे भी थे। तो वो कहाँ की घटना है? वो टिगोन में। यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको मैं, हमारी विधानसभा में 4 से 5 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ की महत्व इतना है कि हमारी विधानसभा ही नहीं, माता जी की स्थान की जगह देख लें आप तो पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक है। उसके बाद में कालवा बालाजी देख लें तो पूरी विधानसभा ही नहीं, लेकिन आसपास 100 किलोमीटर से धर्म प्रेमी बंधु आते हैं। पीपलिया बालाजी देख लें, वहाँ भी यही स्थिति है कि 100 किलोमीटर से धर्म प्रेमी बंधु आते हैं। और टिगोन है जहाँ पर आप जो कह रहे हैं घटना, वो टिगोन के मंदिर की घटना है। और उस दिन कम से कम 25,000 जनता टिगोन के अंदर उपस्थित थी। आपने देखा होगा कीचड़ इतना चिकना हो गया था, वो जनता के पांव से हुआ है। और इन अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मान के चलें कि जो बड़ा धार्मिक स्थल है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जनता किस तरीके से किसी धार्मिक स्थल पर जाती है, तो उनके लिए हम छोटी सी सुविधा कर दें। ये स्थिति इन नेताओं की है। आज कहीं भी देख लें आप, जो काम कमलनाथ जी ने किया है, ऐतिहासिक माँ बगलामुखी के यहाँ पर जो आपने शेड देखा है, वो माननीय कमलनाथ जी द्वारा बनाया गया। उसके बाद में आज सरकार नहीं होते हुए हमारे सुसनेर विधानसभा के परिवारजन और भक्तों की मांग हुई तो बालाजी में टीन शेड, शनि महाराज में टीन शेड का, अपने मोना जोड़ पे बालाजी पे टीन शेड, ये हमारे परिवार की मांग पर हमारे पूरे परिवार ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। और एक छोटा सा सवाल और था कि इस बार आप कितने वोटों से जीतने का दावा कर सकते हैं? जनादेश कितना मिल सकता है आपको? एक छोटा सा। नहीं, ये देखो, ये हार जीत का फैसला अपने अपने गुणों पे आधारित रहता है। कितने मेरे गुण जनता को अच्छे लगते हैं, सुसनेर विधानसभा के परिवार को अच्छे लगते हैं, वो फैसला करेगी जनता। हम फैसला नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि भाई साहब ने हल्का सा हमको इशारा देके यहाँ से रवानगी देने का हमको आदेश दिया है। आगे के लेटेस्ट खबर देखने के लिए राजगढ़ 24 देखते रहिएगा। नमस्कार।